हुए जो अगली बड़ी खबर है वो चुनाव से जुड़ी हुई है। चुनाव आयोग कुछ बड़ा फैसला कर सकता है और इसी को देखते हुए चूंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, चुनाव आयोग आज से 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाला है और चुनाव आयोग की टीम आज जाने वाली है लखनऊ। और ये सब कुछ हो रहा है चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था चुनाव आयोग से, प्रधानमंत्री से कि चुनाव या तो 1-2 महीने टाल दिए जाएं या फिर रैलियों पर रोक हो। आज से 30 दिसंबर तक चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में रहेगा। चुनाव आयोग की टीम रहेगी, ये जांचने और परखने की कोशिश करेगी कि क्या कुछ चुनाव को लेकर किया जा सकता है और क्या कमियां अभी दिख रही हैं उन्हें। शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग होगी और मीटिंग में चर्चा होगी। सभी राजनीतिक दलों का भी रिएक्शन लिया जाएगा, उनके सुझाव भी चुनाव आयोग सुनेगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन मिलेंगे और अब ये सब कुछ हो रहा है। इलेक्शन अब चूंकि नजदीक है और कोरोना लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए रवि हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। रवि, ये 3 दिन बहुत खास रहने वाले हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां अपना सुझाव भी देंगी और इलेक्शन कमीशन पर है पूरा दारोमदार कि क्या फैसला होता है चुनाव को लेकर। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके अलावा 4 राज्य और है जहां पर चुनाव होने हैं और इलेक्शन कमीशन लगातार इसको लेकर बैठकें कर रहा है। और अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन की जो टीम है उसका 3 दिन का दौरा है, यानी आज ये टीम लखनऊ पहुंचेगी। उसके बाद जो दौरा है कि पहले दिन अगर बात को 3 बैठकें हैं वो होनी है। आपको बता दें कि 4 बजे 6 बजे के बीच है राष्ट्रीय, उसके अलावा क्षेत्रीय दलों के साथ इनकी बैठक होनी है। उसके अलावा 6:15 बजे 7:30 बजे के बीच में राज्य पुलिस नोडल अधिकारी, उसके अलावा केंद्रीय पुलिस फोर्स के नोडल अधिकारी के साथ बैठक की जाएगी और समीक्षा की जाएगी। उसके अलावा 7:30 से 9 बजे तक रात्रि में विभिन्न परिवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक की जाएगी। कुछ चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर क्या कुछ मंथन है वो किया जाना है साफ तौर पे, क्योंकि 3 दिवसीय दौरा इलेक्शन कमीशन की टीम का है वो लखनऊ में होना है। तो साफ तौर पे जिस तरीके से जो चुनाव की तारीखें हैं वो जैसे से करीब आ रही हैं और ये माना जा रहा है कि जो राजनीतिक गलियारों में लगातार हलचल मची हुई कि कभी भी जो चुनाव तारीखों की घोषणा है वो हो सकती है। और जिस तरीके से अगर कोरोना का संक्रमण है एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आया है तो तमाम सारी तैयारियां हैं, उन तैयारियों का जायजा है वो लिया जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें तो कल की जो बैठक होगी वो सुबह 9:30 बजे से 1:30 बजे के बीच रहेगी, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारियों, उसके अलावा एसपी, आईजी से, उसके अलावा 10 जोन के जो अधिकारी हैं उनके साथ ये बैठक। मतलब हम सबको तैयार रहना होगा रवि, हम सबको तैयार रहना होगा। ये दौरा यूं ही नहीं हो रहा है, ये दौरा ये तय करने के लिए हो रहा है कि कितनी जल्दी हम चुनाव की तारीखें सुन सकते हैं। रचना। रवि, बहुत शुक्रिया रवि इस अपडेट के लिए आपका। चूंकि हम कोरोना के खतरे की बात कर रहे हैं, ओमिक्रॉन के खतरे की बात कर रहे हैं, तो ओमिक्रॉन का अपडेट दर्शकों को पहुंचाना जरूरी है। देश दहशत में है चूंकि ओमिक्रॉन के केसेस तेजी से बढ़े हैं और अब 21 राज्यों तक ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल चुका है। ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट संक्रमितों की संख्या के चलते और खतरनाक है। 670 से ज्यादा अब हो रही है संख्या। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग इसी को लेकर बुलाई है, आखिर कैसे कंट्रोल किया जा सके। मीटिंग में ओमिक्रॉन को लेकर चर्चा होगी। हालांकि पहले ही अब ऐसे 10 राज्य हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं जिससे कि कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। दिल्ली में तो पूरी तरीके से किसी भी तरह के जश्न और आयोजन पर बैन है और ये सब कुछ ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुंबई